अब एक दूसरे की मन की बात को मैं जानने लगी हूँ। राजा को तो ऊपर नीचा सूझने लगा, अगर मैं उस चरणामृत को पान कर जाता तो आज मैं निहाल हो जाता। अब उसको नींद नहीं हो रहा था। रातों रात समय बिताए, सुबह हुआ, स्नान किए, चले रविदास के पास। अरे रविदास से कहते हैं, रविदास जो चरणामृत बना करके मुझको दिए थे वही चरणामृत मुझे बना करके दीजिए। रविदास कहते हैं, राजन अवसर जई है मन पछते है, वह अवसर आपका चला गया और उस वक्त में आप उस चरणामृत को पान कर जाते तो आप मालो माल हो जाते। राजा जो थे बहुत आश्चर्य में पड़ गया कि मैं अनमोल समय को बिता दिए, लेकिन कहते इसके लिए अब क्या करना होगा। कहते इसके लिए आपको गुरु जुक्ति लेकर के ध्यान करना होगा, तभी वह चीज आपको प्राप्त हो सकता है। तो रविदास से राजा साहब जुक्ति लेकर के ध्यान करने लगा। जिस तरह से हम लोगों को महाज बतलाए हैं कि मानस जाप, मानस ध्यान, दृष्टि साधन क्रिया, वही बतला दिए। अब राजा नित्य प्रति करने लगा। समय पा करके उन्होंने परमात्मा को प्रत्यक्ष किया अपने अंदर में। तो महाराज कहने कृपा किए हैं, निज तन में खोज सज्जन, बाहर न खोजना, अपने ही घट में हरि है, अपने में खोजना। तो हम लोगों को अपने शरीर के अंदर ही उस परमात्मा को खोजना चाहिए, तब वह परमात्मा हिराया हुआ नहीं रहेगा, हम लोग के अंदर ही वह प्राप्त हो सकता है। हम लोग बाहर संसार में चले जाते हैं खोजने के लिए, इसलिए हम लोग हैरान हो जाते हैं। हम लोगों को हैरान होने का जरूरत नहीं है। महाराज जिस तरह से हम लोग को इशारा करते हैं उस मुताबिक हम लोग खोजेंगे तो हम लोग इसी मनुष्य शरीर में उस परमात्मा को प्रत्यक्ष कर देंगे, इसमें संदेह नहीं। कहते हैं, दो नैन नजर जोड़ के एक नौक बना के, अंतर में देख सुन सुन, अंतर में खोजना। अगर दोनों दृष्टिधार को जोड़ने की कला हम लोग जान गए हैं, अगर जो नहीं जाने हैं उसको जान करके और करना चाहिए। अगर जान करके करेंगे तो हम लोगों को जब दोनों दृष्टिधार जुट जाएंगे वहीं पर परमात्मा का प्रत्यक्षीकरण होगा, और यह जो हम लोगों को भ्रम लगा हुआ है वह दूर हो जाएगा। तो परमात्मा का प्रत्यक्ष वहीं पर होगा। कहते हैं कि आवागमन सुख दुख जजा, है नहीं जग में कोई, इसके निवारण के लिए प्रभक्ति करनी चाहिए। तो आवागमन के चक से सदा सदा के लिए हम लोग छूट जाएंगे और परमात्मा के शरणागत हो जाएंगे। तो आगे मैं नहीं बढ़ूंगा। आगे हम लोगों के बीच में ज्ञानी बाबा मंच पर विराजमान हैं, बहुत अच्छे ढंग से गद पद दोनों ढंग से समझाते हैं। तो हम लोग समय दे करके ज्ञानी बाबा से अमृत में वचन को सुनेंगे, सुन करके लाभ उठाएंगे। श्री सदगुरु महाराज की जय।